नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ऐश की बात में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्ते लंदन, खास प्रोग्राम भारत के इंग्लैंड दौरे पर और टीम इंडिया भी लंदन ही पहुंच चुकी है, जहां पर तीसरा और इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेले जाने वाला है। लेकिन हम बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच की, जहां पर हर किसी को लग रहा था पहला मैच हारने के बाद ऐश भाई की भाई पता नहीं क्या होगा। लेकिन कुछ ऐश की बात के जो दर्शक हैं उन्होंने बड़ा ध्यान से आपका प्रीव्यू प्रोग्राम देखा था। और एक मैं कमेंट से शुरुआत करना चाहता हूं, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा है। मैं चाहूंगा कि वो कमेंट दिखाऊं। और लगता है कि आप कोच अश्विन की बात, पता नहीं आपकी बात होती है या नहीं होती है इंडियन टीम की, लेकिन ये बात जो आपने लिखी हुई थी और हमारे जो दर्शक ने लिखा कि एग्जैक्टली जिस तरह से आपने कहा था कि अगर बेसबॉल को मारना है तो इस तरीके से इंग्लैंड को ज्यादा देर तक बॉल से, बैट से आप उनको ज्यादा देर तक, जितना ज्यादा देर तक फील्ड में रखोगे वो परेशानी होगा। इंडियन टीम ने तो थोड़ा एग्जैक्टली वही किया। पहले पहले सबको नमस्कार कहता नमस्कार बोलता हूँ। और उसके बाद हमारा एडमिन जो है वो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था ना, उससे चालू करेंगे। ये जो कमेंट आपने ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का ग्रुप में आपने डाला था, हाँ, आप एक कमेंट एक बार पढ़ लीजिए। माय माइंड गोज टू द प्री मैच इंटरव्यू, इंडिया ऑलमोस्ट फॉलोड द सेम गेम प्लान, बैट फॉर 9 सेशंस, play the ego of the हाँ, English batsman, challenge their baseball approach, and at the end हाँ, we won by the approach Ashwin suggested. नहीं, ब्लैक रैबिट, थैंक यू सो मच। ये कमेंट हटा सकते हैं अभी, वो हटा दिया। विमल भाई, सबसे पहला ना, ये जो ईगो की बात लिखा है इस कमेंट सेक्शन में, मैं ये मानूंगा नहीं। इंग्लैंड का कुछ ईगो वीगो नहीं है। उनका जो चीज है, उनका प्रॉब्लम ये है कि बैसबॉल क्या होता है। बैसबॉल इज ब्रेंडन मैकलम्स infusion of New Zealand style of cricket and pitches into English cricket. हम पहले ये समझना चाहिए। हमको दो चीजें नोट करना होगा इसमें। न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच सीन है वो थोड़ा हम देख लेंगे क्या होता है। न्यूजीलैंड में हमेशा टेस्ट मैच का विकेट में थोड़ा सा सुबह सुबह मॉइस्चर रहता है। अगर आपको विकेट लेनी होगी तो पहले सेशन में विकेट लेना है। अगर उसके बाद विकेट फ्लैट होते जाता है, आखिरी सेशन पर लास्ट डे में विकेट बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। इंग्लैंड का जो बॉलिंग स्टाइल है, नील वैगनर के साथ बाउंसर डालो, ट्रेंट बोल्ट के साथ स्विंग कराओ, और टिम सऊदी को थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए बोलो, और बाउंसर का प्लान डालते रहेगा नील वैगनर जैसा। नील वैगनर एक फाइटर था न्यूजीलैंड के लिए, अभी भी वही सेम प्लान चालू है न्यूजीलैंड में। बट फर्क ये है, न्यूजीलैंड क्रिकेट और इंग्लिश क्रिकेट में बहुत बहुत डिफरेंस है। इंग्लैंड क्रिकेट में सीमिंग और स्विंग कंडीशंस की वजह से इंग्लैंड इतने सालों से डोमिनेट किया। मतलब ऑब्वियसली इंग्लैंड हर जो टेस्ट सीरीज है उसमें टेस्ट मैच हारते हैं, मगर दे फाइंड अ वे थ्रू। जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड हो, मार्क हुड हो, क्रिस ओक्स, जो भी है, इन द लास्ट 15-20 years इंग्लैंड हैव मैनेज्ड टू डू दैट। बट अभी क्या हुआ है, बिकॉज इंग्लैंड बीच बीच में टेस्ट मैच हारे थे ना, तब ब्रेंडन मैकलम को लाया था। ब्रेंडन मैकलम ने क्या कहा, उसने बोला कि ये जो टुक टुक खेल रहे हो मत करो, खुल के खेलो। खुल के खेलने के लिए क्या किया था, विकेट को बहुत रोड टाइप बनाया। न्यूजीलैंड में ये काम होगा क्योंकि 2 टेस्ट मैच का सीरीज खेलते हैं न्यूजीलैंड, कभी 5 टेस्ट मैच का सीरीज खेला ही नहीं है। आपके पास 5 बॉलर है। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक इज इन एन एब्सोल्यूट शैम्बल स्टेट। अगला टेस्ट मैच के लिए प्रोबेबली जोफ्रा आर्चर एंड गस एटकिंस कैन कम इनटू द अटैक, गिविंग देम अ बिट ऑफ टूथ। बट अगर उसको छोड़ेगा ना, आप देख लीजिए यार, हर तरफ बॉलिंग डाल रहे हैं। एक बॉल पैड पे, एक बॉल इधर बाउंसर, और किसको डाल रहे हो बाउंसर? शुभमन गिल को। बाउंसर का प्लान क्या होता है? बाउंसर किस चीज के लिए यूज करते हो आप? थोड़ा टेल एंडर को सॉफ्टन अप करने के लिए, या बीच बीच में ऊपर का जो एज लेने के लिए, एलबीडब्ल्यू लेने के लिए बीच बीच में बाउंसर डालते हो। बट बिकॉज ऑफ दिस होल नरेटिव, ये एक्चुअली क्रिकेट खेलने का तरीका नहीं है, ये जो नरेटिव खेलने का तरीका है। आप एक नरेटिव बनाया एंड यू वांट टू स्टे ट्रू टू द नरेटिव। मैं कहां से चालू करना, आई वांट टू स्टार्ट दिस विद बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स इज अ फैबुलस प्लेयर, आई टेक माय हैट आउट, सलाम ठोकता हूं उसके लिए। बट एक चीज हमको याद रखना होगा, जो हेडिंगली का टेस्ट मैच खेला था वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, व्हाट अ नॉक। चलो उसके लिए ताली मारते हैं, बट उसके अलावा बोलो यार कुछ। द रेडीनेस टू प्ले अ टेस्ट मैच इन द वे टेस्ट मैच नीड्स टू बी प्लेड। क्या प्रॉब्लम है फ्रॉम अ लीडरशिप स्टैंड पॉइंट? आप सब बैट्समैन को बोल रहे हो कि जाके मारो, सो आपको भी वैसे ही खेलना होगा। द लिटरल पॉइंट, मैं एक आई वांट टू स्टार्ट विद अ स्क्रीन ग्रैब, हमारा एडमिन डाल देगा वो स्क्रीन ग्रैब। आई वांट टू शो यू द माइंडसेट। बैटिंग क्या होता है, माइंडसेट विल डिक्टेट हाउ यू प्ले। बेन स्टोक्स का डिसमिसल अगेंस्ट वॉशिंगटन सुंदर, आप पहले देखोगे तो बॉल ड्रिफ्टेड ब्यूटिफुली, इट केम इन नाइसली, मैं ये सब मानता हूं। बट एक चीज नोटिस करो, इधर वॉशिंगटन का रिलीज एकदम वाइड ऑफ द क्रीज से हुआ था, ठीक है? ही इज रिलीज्ड इट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द क्रीज। सो बेन स्टोक्स has now, if you put the next screen grab, एक अगला स्क्रीन ग्रैब देखो, बेन स्टोक्स का सर देखो। मैं ऑब्वियसली सर्कल डालना भूल गया था, बट उसका सर देखो, इट इज कोइंसाइडिंग विद ऋषभ पंट्स हेड
and he's played that line where Washington Sundar has released that ball. पिच का कोने तक चला गया उसका सर, और उसका पैर देखो, the leg is completely straight, नी में bend नहीं है, dip नहीं है, his feet, the entire leg is straight as an arrow. Okay, अभी please remove the screenshot. मैं ये बोलना चाहता हूं, the leg stays straight only if you're looking to tonk the ball. T20 क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में, यू पिक द फर्स्ट लाइन डिलीवर्ड फ्रॉम द हैंड, क्योंकि T20 क्रिकेट में बॉल इतना ड्रिफ्ट होता नहीं है, कंडीशंस में ज्यादा होता नहीं है, बॉल में शाइन इतना रहता नहीं है, सो यू कैन जस्ट पिक द फर्स्ट लाइन, टेक योर लेग एंड यूज योर हैंड्स टू फ्री इट अप. आप लंच के पहले बैटिंग कर रहे हो, फाइनल डे ऑफ द टेस्ट मैच, 608 रन्स, वी विल गो फॉर 608 रन्स. दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट हैराकरी एंड मॉकरी. यू कांट गो फॉर 608 रन्स बॉस. मैच ऐसा फंसा हुआ है कि लास्ट डे में बारिश भी हुई है, आपको ड्रॉ के अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा. ऑब्वियसली यू वांट टू स्टे ट्रू टू व्हाट यू वांट टू प्ले, मैं ये सब मानता हूं, बट दैट पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट टू हिट द बॉल एंड शो अवे is costing you these small dismissals. Ball was a very good one. Washington bowled a beautiful delivery. मैं मानता हूं हवा के साथ बॉल ड्रिफ्ट हुआ है, but you can't play the first line in test match cricket, especially of a spinner. You can play the line of the ball as it's near you, but you can't play the first line. It is dictated by what you are thinking. So in all essence, England के against उसको फील्ड में रखो. इस टेस्ट मैच में कोई भी इंग्लैंड प्लेयर के साथ आप बात हुई थी ना इंटरव्यू, तब क्या बोल रहे थे? थक गया हम लोग, वी वर टायर्ड, द लेग्स वर टायर्ड. क्यों थक गया भाई? 10 सेशन फील्डिंग किया तुम लोग, टॉस जीत कर. मैं इसीलिए आई वाज हार्पिंग अपॉन द पॉइंट, ऋषभ पंत इज अ फैबुलस प्लेयर, बट एक चीज मैं देखना चाहता हूं, उसको भी एक और सेशन बैटिंग करा दो यार. 10 नहीं है, 11 सेशन खेलो. उनको 7 सेशन में 2 बार आउट कर दोगे आप. मैं बोल रहा हूं 2 दिन बैटिंग नहीं कर पाएंगे ये लोग. और लॉर्ड्स में अभी जाने के बाद ना आकाशदीप का जो जैसे बॉलिंग हुआ था, पीपल टॉक अबाउट अर्शदीप सिंह, मैं वापस यही पॉइंट लाना चाहता हूं. अर्शदीप सिंह यस आईपीएल में हमेशा अच्छा करता है, व्हाइट बॉल में बॉल स्विंग करता है, बट ध्यान रखो यार थोड़ा, आकाशदीप का जो परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ये जो करके कमाल दिखाया उसने, देखो उसका इंपैक्ट यार. इसका इंपैक्ट में ना फॉल शॉट परसेंटेज इतना जनरेट किया, 22% फॉल्स रेट. मतलब हर जो 5 बॉल के लिए ना वो एक बॉल आपको डिफीट कर रहे हो. In a sample size of 10 balls, he's actually creating a fall shot he's creating 2 fall shots. That's a lot. And in a 40 over span, he's obviously gone at a higher economy rate. England have tried to take him on, but the difference between Akashdeep and several of the other bowlers is uska bhi maine screen grab rakha hai, main dikhata hu. I'll show you the screen grabs of Akashdeep but a little later when I wanted to come across. But England all in all are stuck. Vimal bhai, I am telling you, they are stuck. अगले टेस्ट मैच के लिए they will want some life in the pitch, and when they have life in the pitch, I want to see them play Akashdeep and Jasprit Bumrah on how they are going to bat. This is serious problems for England. This test series is wide and open, and I won't be surprised if India go on to dominate this series from here on. आपने ऐश भाई आकाशदीप की चर्चा की. आकाशदीप ने इतना बढ़िया, सब लोगों को लग रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट को, कि इस विकेट पे जिस तरह से स्पेशली बुमराह के एब्सेंस में उन्होंने डाला, ऑब्वियसली शुभमन गिल की हम लोग बात करेंगे, इतना मैसिव कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट में किसी बैट्समैन ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया. फिर भी आपको लगता है जॉइंटली मैन ऑफ द मैच हो सकते थे आकाशदीप भी, शुभमन उतना ही लगभग कंट्रीब्यूशन था. ये बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है, आकाशदीप को ही देना चाहिए था एक्चुअली ऑन अ सरफेस लाइक दैट. विमल भाई अब तक हो गया, आप सुन रहे हो? हाँ, मैं चूंकि आपने बोला, मुझे लगा कि अच्छा ये बात, मुझे लग रहा था कई लोग इस पे भी आपत्ति करेंगे. नहीं जॉइंट नहीं, आपने तो सीधा कहा कि नहीं दे सकते थे. नहीं, क्योंकि मैं आई विल गिव यू द रीजंस. शुभमन गिल बैटेड ब्यूटीफुली. शुभमन गिल का कोई आई मीन कितना तारीफ करेंगे उतना कम है. एक पहला शुभमन गिल का इंपैक्ट अभी हम पूरा एक चार्ट बना के रखा है. देयर यू गो. Shubman Gill has created history. Records are there to be made and he's rewritten it. No doubt about it. एक टेस्ट मैच में most aggregate runs by an Indian, 430 runs. That's a colossal achievement. First player to make a 200 and also 150 in the same test. Highest score by an Indian captain in tests. Highest score by an Indian outside Asia. Most runs by an Indian in their first series as a captain. These are phenomenal numbers. And the biggest takeaway from Shubman Gill's point of view, मेरे हिसाब से, Shubman Gill हमेशा last time हम तब देखा ना, he was leaving the ball in England and getting bowled. He was nicking off behind the pitch. But his test match में उसका falls percentage was 7 and 9.8%. That's no joke. It is right up there with some of the best batters that have played in England in their best knocks. But all said and done, Vimal, he can now take the screenshot. All said and done. आकाशदीप ने जो 6 विकेट लिया सेकंड इनिंग्स में,
और 4 विकेट लिया है, because of those 4 wickets, Siraj was able to get the 6 wickets in the first innings. Akashdeep was delivering the ball from different angles with the same wrist position. अभी आकाशदीप का जो आपने कहा था ना वो जॉइंट मैन ऑफ द मैच, सी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस मैन ऑफ द मैच. जो हीरो का थियरी है मैं मानता ही नहीं हूं. आप आईपीएल का मैच में क्या करते हो, ये सुपर फोर्स है, सुपर सिक्सेस है, सुपर 12 है, सुपर ये है, फास्टेस्ट डिलीवरी है, ये सब देते हो. टेस्ट मैच में भी आप दे सकते हो बॉलर ऑफ द मैच और बैट्समैन ऑफ द मैच. ये मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली एक चीज होता है, बट आई थिंक ऑन दिस पिच जिस हिसाब से इंग्लैंड ने लास्ट टेस्ट मैच बैटिंग किया, यू हैव टू काउंटर ऑल दैट इन फैक्टर. 371 कंसीड किया आपने, एंड आकाशदीप द वे ही बोल्ड back to back and he backed it up यार. कितना एक now it's time to bring up this Akashdeep argument. विमल भाई, आकाशदीप का जो स्क्रीन कैप रखा है, this is Harry Brook playing आकाशदीप. इसमें प्लीज डोंट लुक एट हैरी ब्रूक. आकाशदीप का डिलीवरी पॉइंट देखो, ही इज एक्चुअली एट द मिडिल ऑफ द बॉक्स. जो स्टंप के बाजू वाला क्लोज टू स्टंप्स कहते हैं, द कोने में से डालते हैं तो वाइड ऑफ द क्रीज, वी से इट्स वाइड ऑफ द क्रीज, बट दिस इज मिडिल ऑफ द बॉक्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर ऑली पोप. द डिफरेंस इज वेरी सटल. You think this is the same position, but it is not. It is slightly closer than what it was for Harry Brook. Okay. And now the next one is Joe Root's dismissal. You will see where he is delivered. That we all know it's wide of the crease. No ball का बहुत चर्चा हुआ है, but that is not Akashdeep's problem. Going wide of the crease, he's created a fall shot and he's bowled a fabulous delivery. Now remove the screen grab. Vimal bhai, मैं ये कहता हूँ, after the screen grab is removed, Mohammad Siraj also bowls wide of the crease. Okay, he bowls close to the stump, middle of the box. बट प्रॉब्लम ये है कि आप क्रीज डिफरेंट जगह से आप डालते हो ना, आपका रिस्ट पोजीशन बदल जाता है. लेट्स से आई एम फेसिंग द कैमरा, दिस इज आइडियल रिस्ट पोजीशन. इफ यू गो वाइड ऑफ द क्रीज इट विल चेंज लाइक दैट. इफ यू गो क्लोज टू द स्टंप्स इट विल चेंज स्लाइटली लाइक दैट, बिकॉज आपको अलाइन करना होगा बैट्समैन के तरफ से. सो योर रिस्ट विल चेंज सटली. अगर रिस्ट हल्का सा चेंज हुआ ना, सीम पोजीशन बदल जाता है. बट विथ आकाशदीप, वाइड ऑफ द क्रीज, मिडिल ऑफ द बॉक्स, क्लोज टू द स्टंप्स, हर चीज में his wrist is straight with a subtle angular difference. और backspin भी डालता है. He doesn't change it because several times when you have conversations with fast bowlers, I've had some conversations with some of them without naming them, उनका ना awareness नहीं रहता है how the wrist position changes, किस हिसाब से बॉल डालनी है. But with Akashdeep, that thoroughbredness and awareness to release the ball is just fabulous. क्योंकि वो इतना ओवर डाल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऑलमोस्ट ही इज बीन एन ओल्ड वॉर हॉर्स दैट ही नोज हाउ टू डू दिस. एंड इंग्लैंड हैड नो आंसर्स. जो रूट, वी आर टॉकिंग अबाउट जो रूट. जो रूट का स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था. लेट्स टॉक अबाउट द नो बॉल लेटर, बट दैट इज नॉट आकाशदीप्स प्रॉब्लम. वो अंपायर का एरर है, उनका गलती नहीं है. पुट द नेक्स्ट डिसमिसल वेयर ही इज अर्नड जो रूट्स विकेट. Look at, I have drawn a line from Akashdeep's head to Joe Root's head. Okay. Now, Joe Root has played Akashdeep's place of delivery. Okay. Uska sar gir gaya. And now, look at his feet. His feet is not covering the line of the stumps. His feet is anticipating the ball to come towards his feet. That's why his leg has not covered the ball, because if he covers it, the ball coming back in would hit his pad and he will be LBW. So the only option Joe Root has here is to play that, think that the ball is coming back at him and play the angle of the delivery. देखो वो जो दूसरा लाइन है V shape का आ रहा है, the reverse V, he's gone in the direction of that line. He's expected the ball to come and hit his pad and he's played that ball. You can remove the screenshot. The problem here is Akashdeep has created a problem for the batters that the ball is going to do something after its pitching. हैरी ब्रूक का जो डिसमिसल में बॉल अंदर आया था, जो रूट हैज एक्सपेक्टेड द सेम थिंग टू हैपन, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड अवेयरनेस ऑफ आकाशदीप टू होल्ड हिज रिस्ट, दैट बॉल हैज गॉन स्ट्रेट, पिच्ड एंड स्ट्रेटेंड. नाउ हमको ऑब्वियसली रीप्ले देखने का वक्त क्या लगता है, बॉल हैज गॉन सीम्ड दैट मच, बट एक बैट्समैन के तरफ से ही सीन दैट बिग एंगल. उनके लिए इतना जो सीम है ना, इतना बड़ा लगता है. That's in Joe Root's vision, that ball has seemed away by that much. Because to make a last minute change after aligning to the line of the ball is just very, very difficult. आप इतना adjust कर सकते हो soft hands के साथ, but to dismiss a batsman like Joe Root, moving his head to different positions, is no ordinary feat. And Akashdeep's spell and bowling in this test match should be lauded as much as it can be, and it is not enough.
यस आपने जो एक बड़ी खूबसूरत बात की उनके सिम पोजीशन की कि भाई वाइड ऑफ द क्रीज आते हैं या जैसे ही उनके सीम चेंज नहीं थे। दैट मीन्स जिस हम लोग आकाशदीप के बारे में हम लोग जानते हैं, उनको कंपैरिजन होता है मोहम्मद शामी से कि सेम मॉडल उनके रोल मॉडल थे। यस तो यस यस ये वो यस इंटेलिजेंस इनमें है। मैं वही वही बोलना चाहता था। हमेशा हम शमी का बॉलिंग इंग्लैंड में देखा जाए ना, शमी कभी ऐसा किया नहीं कि 10 विकेट या 12 विकेट, ऐसा किया नहीं, बट ही इज ऑलवेज बीटन द बैट। क्या फर्क है? शमी इज ऑल्सो अ फैबुलस बॉलर, बट इतना क्रीज उसने यूज नहीं किया। He was not comfortably using the crease. This is not about Shami. It is about how good Akashdeep was. Shami ने crease actually ठीक ठाक इस्तेमाल किया होता है तो he would have gotten a lot more wickets. With such awareness, Akashdeep crease को इतना अच्छा इस्तेमाल किया और awareness के साथ bowling डाला था। Bowling में ना टेक्निक कम होता है, टेक्निक is very little used. Obviously उसका alignment अच्छा है, action अच्छा है, very economical, लंबा spell डाल सकता है, but his awareness to keep his wrist stiff, straight and produce backspin from any point of the crease is a great testament to a fast bowler's ability to use creativity, and that was the difference in that test match. एक और सवाल आकाशदीप पे करना चाहते हैं, पता नहीं बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। आप देखो उनकी जर्नी, आपने तो उनके साथ टाइम बिताया है। बिहार से, वहाँ फैसिलिटीज नहीं, ऐसी जगह से आते हैं। कुछ उनके फादर ने बोला कि नहीं तुमको खेलना नहीं होगा, तुम एग्जाम दो। हम लोग के बिहार में ऐसा बहुत है, तुम कांस्टेबल बन जाओ, तुम पियून बन जाओ। ये झूठ बोल के चले गए बंगाल। दुर्गापुर में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल में उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। फिर बंगाल जाते हैं, वहां पर अंडर 23 में इनको राणा देव बोस, स्वराशीष लारी ये सब मौका देते हैं। इनके फादर और ब्रदर की डेथ हो जाती है। 3 साल तक लगभग ये क्रिकेट छोड़ते हैं, अपनी भतीजी लोग को संभालते हैं, फैमिली को संभाल, लेकिन क्रिकेट इनका प्यार है। वापस आते हैं, आप इनकी बैक स्टोरी देखो, क्रिकेट के फील्ड का चैलेंज, पर्सनल लाइफ में इस तरह के चैलेंज। उस दिन भी उन्होंने कहा कि कैसे उनकी बहन जो है सफर कर रही थी कैंसर से, ही वांटेड टू प्ले इट फॉर हर। मतलब आप इस चीज को कैसे देखते हो? मतलब कमाल का, मैंने जब उनका बैक स्टोरी देखता हूं तो और ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। नहीं, इंडिया में एक कहानी हम भूल जाते हैं कि एवर सिंस द इमरजेंस ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, धोनी कहाँ से आया था? वो रांची से आया था, एंड ही ब्रोक द होल वैगन ऑफ क्रिकेट। छोटे शहर से भी खेल सकते हैं, छोटे मोटे शहर से भी लोग आ सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, हर इंडिया का हर कोने में से प्लेयर निकला है, एंड दे कम आउट एंड परफॉर्म लाइक चैंपियंस। कितना प्लेयर के बारे में हम बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड आई एम नॉट एबल टू, बट बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट वन इमरजेंस एंड सच अ बिग प्लेयर। आकाशदीप को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इज अ वेरी सिंपल, सीधा साधा लड़का, वेरी हम्बल बैकग्राउंड। उसका जो पहला टेस्ट मैच का डेब्यू हुआ था ना रांची में, उसके लिए उसका पूरा फैमिली आया था। एक चीज राहुल द्रविड़ को भी हमको कॉम्प्लीमेंट करना होगा। ये जो डेब्यू का चीज है ना, हमेशा एक कैप को ऐसे बांट देते हैं, कोई सीनियर प्लेयर कमेंटेटर है तो उसको कैप दे देते हैं, बट राहुल द्रविड़ तब उस टेस्ट मैच हमें नहीं जानता, वी वुड हैव नॉट गॉटन टू नो अबाउट इट इफ राहुल द्रविड़ हैडंट डन रिसर्च ऑन आकाशदीप स्टोरी, और उसको पूरा फैमिली लाया था वो कैप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी चीज है, बहुत मेहनत लगता है। ऑब्वियसली T20 खेलने के लिए आज आपको स्टेज है, इतना बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से, बट टेस्ट मैच खेलना इज अ पेनेंस। आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ग्राइंड में जाना है, परफॉर्म करना है। आकाशदीप को इतना अच्छा बॉलिंग, उसने इतना अच्छा बॉलिंग सीखा कहां से? रणजी ट्रॉफी खेल खेल कर ईडन गार्डन्स में पहला मॉइस्चर मिलता था, दूसरे इनिंग्स के लिए क्रीज को इस्तेमाल करना होगा, लंबा स्पेल्स डालना होगा, और ऑब्वियसली उसका बहुत इज फिट, अ वेरी रोबस्ट बॉडी, वेरी सिंपल इकोनॉमिकल एक्शन, इतने सारे चीज। फ्रॉम कमिंग फ्रॉम टेनिस बॉल क्रिकेट, ही नोज हाउ टू बोल अ लॉन्गर स्पेल, वेरी रेसिलियंट। एंड ये जो बैकग्राउंड है आपने कहा था, उसके वजह से दैट मेंटल टफनेस आल्सो कम्स थ्रू। So if Rahul Dravid hadn't mentioned about his journey to all of us, we would have also not gotten to know about what Akashdeep's story would have been. So करते नहीं है बहुत सारे लोग, and that sort of importance to Test cricket and that sort of importance to somebody's bring up should always be brought to light, and it is a huge achievement. मैं चाहता हूँ इसकी कहानी सुनकर बहुत सारे टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाले लोग जो फास्ट बॉलर्स है, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने में ना लॉट ऑफ फास्ट बॉलर्स आर वेरी टैलेंटेड, बट खेलते नहीं है। अभी तमिलनाडु में भी हम TNPL खत्म हो चुका है, अभी बहुत सारे बॉलर्स कम फ्रॉम द टेनिस बॉल बैकग्राउंड, बट उनको ना वापस उधर ही जाना पड़ता है, दे डोंट गेट द व्हीकल। बट आकाशदीप का स्टोरी सुनकर या महेंद्र सिंह धोनी का स्टोरी या जो उसका रास्ता देखने के बाद, आई विश अ लॉट मोर टैलेंट्स कम एंड emerge through that, and Akashdeep in this test match was fabulous, and England are in an absolute catch-22 situation। अगला टेस्ट मैच के लिए थोड़ा लाइफ मांगेंगे, लाइफ मांगने के बाद उनका बैट्समैन का लाइफ चला जाएगा मेरे हिसाब से, and we'll have to wait and watch।
अब बात करते हैं सबसे बड़े हीरो शुभमन गिल की। मतलब शुभमन गिल के लिए ये टेस्ट मैच कितना डिमांडिंग था। जिस आप देखो उनको देखो तो यकीन ही नहीं होता। मतलब जैसे लगता है किसी ने ड्रीम स्क्रिप्ट लिखी हो। मतलब जो जो चीजें करनी चाहिए थी टॉस हारने के बाद, बैट्समैन वो बोलता है खुद को, उसने पहले इनिंग में ब्लेम किया कि यार 147 के बाद में मुझे बड़ा करना चाहिए था। नियरली 300 जाते हैं, 300 मिस करते हैं फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में आते हैं फिर 100 पे, इतना सारा रिकॉर्ड बनाया। अब कैसे देखो, मुझे तो समझ में आप व्हेन यू लुक शुभमन गिल, क्योंकि आपने तो काफी ठीक ठाक टाइम बिताया उनके साथ। शुभमन गिल के लिए इस टेस्ट मैच को आप कैसे देखते हो? एकदम परफेक्ट, आइडियल। मेरे मेरे पास स्क्रीन ग्रैब्स नहीं है, बट आप अगर पहला देखा जाए तो शुभमन गिल्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज हिज बॉटम हैंड। ओके, उसका बॉटम हैंड से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई हिज स्क्वायर कट्स, लाइक ही डजंट स्क्वायर कट, ही एक्चुअली पंचेस द बॉल ऑन द स्क्वायर ऑफ द फील्ड इन द ऑफ साइड। और उसका पुल शॉट भी बहुत बढ़िया रहता है बिकॉज ही इज एबल टू गेट द बैट ऑन टॉप ऑफ द बॉल। एक चीज उसने डेफिनेटली काम किया है, विच इज हिज बैट एंड पैड गैप। Because of his bottom hand, the bat comes from gully and it just cuts across the ball. But definitely थोड़ा बॉल को वेट करके he is able to play it slightly later, and जो बैट पैड का गैप से बॉल निकल जाता है ना, एलबीडब्ल्यू और बोल्ड, वो डिसमिसल एलिमिनेट करने के लिए उसने बहुत काम किया है, वो दिख जाता है। कभी कभी क्या होता है, बोलर्स थोड़ा पिछले बोलर्स और टीम मैनेजमेंट जो जो एनालिटिक्स टीम है, पिछले का जो टेस्ट सीरीज है उसके हिसाब से जाके एक प्लान बना के डाल लेते हैं। बट दिस इंग्लैंड बॉलिंग अटैक डजंट हैव अ प्लान, वो कुछ भी डाल देते हैं। विकेट बैस बॉल है, जैस बॉल है करके जाके बाउंसर डाल देते हैं, पैड पे एक बॉल, बाहर एक बॉल। ऐसा एक प्रेशर बिल्ड करने का तरीका नहीं है उनके पास, एंड दे डोंट सीम लाइक दे हैव अ प्लान। शुभमन गिल का जो ये फ्रंट फुट का डिफेंस है, उसको ठीक तरीके से टेस्ट नहीं किया, और ऑब्वियसली स्ट्रेटर लाइंस में डालकर आउट करने के लिए कोशिश किया। 2-3 बॉल हुआ नहीं, फिर बाहर डाला, उधर हुआ नहीं, फिर बाउंसर का फील्ड सेट करके शुभमन गिल को बाउंसर डाल के क्या कर रहे हो यार इंग्लिश कंडीशंस में? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइस आर डूइंग, बट all said and done, the control percentage that Shubman Gill has exhibited, और जो हंगर और डिजायर दिखाया। सी, टेस्ट मैच क्रिकेट का बैटिंग में ना टेक्निक ज्यादा, वी यूज टेक्निक एज अ प्लेटफॉर्म मोर देन इट डिजर्व्स। टेक्निक को इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए। व्हाट रियली स्टैंड्स अपार्ट, जो आपने कहा था 147 के बाद उसको बड़ा बनना चाहता था, मैं पॉइंट आउट भी किया था, ही स्टेप्ड आउट टू शोएब बशीर इन हेडिंगली एंड गॉट कॉट एट डीप स्क्वायर लेग। जरूरी नहीं था। मैं क्या बोल रहा हूं, एक टेस्ट मैच क्रिकेट में आपको पता है ये बैसबॉल टेक्निक क्या होता है। बैसबॉल का क्या होता है, उनको ज्यादा फील्ड में रहने का पसंद नहीं है, जल्दी जल्दी मारो, जल्दी जल्दी बॉलिंग में आउट करो और बिंदास बैठो अंदर ड्रेसिंग रूम में। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, इस गेम में आप देखो हर जो इंटरव्यू हुआ था ना, क्या बोल रहे थे इंग्लैंड प्लेयर्स, आर बॉलर्स आर टायर्ड, लॉन्ग डे इन द फील्ड। होता है यार, माइकल वॉन ने भी पॉइंट आउट किया, इफ यू आर टायर्ड एटलीस्ट डोंट से इट, प्लीज बताओ मत यार, आपका वीकनेस क्यों दूसरे टीम के बता रहे हो? अभी पता चल गया ना। आप, मैं देखना चाहता हूं टॉस जीतकर आप लॉर्ड्स में क्या करने वाला है। मैं बोल रहा हूं वो लोग बॉलिंग डालेंगे, पूरा विकेट में मदद दे देंगे, दे विल नॉट वांट टू स्टैंड ऑन द फील्ड। ये जो बॉलिंग अटैक है इंग्लैंड का, इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आप फील्ड पे रखो, उनका बैटिंग भी कोलैप्स हो जाएगा। बट हैविंग सेड ऑल दैट एंड डन, सर्कलिंग बैक टू शुभमन गिल, वेरी वेल अंडरस्टूड। बड़ा स्कोर बनाया पहला इनिंग्स में 300, ही ऑलमोस्ट गॉट अ 300, ही शुड हैव गॉट द 300, वेल डिजर्व्ड। सेकंड इनिंग्स ने भी ऐसी थ्रो नहीं किया, हिज फॉल्स परसेंटेज बिकेम 9 from 7% इन द सेकंड इनिंग्स, क्योंकि थोड़ा बहुत शॉट्स खेल रहा था और विकेट में थोड़ा फर्क हो रहा था, थोड़ा अपन ऊपर नीचे हो रहा था। सो ऑल दिस इन माइंड, Shubman Gill was not only playing for himself or for the team, he showed his teammates कैसे बैटिंग होती है टेस्ट मैच में। I really urge, मैं आपको बोला था, मैंने लास्ट टेस्ट मैच में भी हाईलाइट किया था, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, आई डोंट वांट ऋषभ पंत टू प्ले लाइक शुभमन गिल, बट आई वांट दैट कंस्ट्रेंट एंड रेस्ट्रेंट फ्रॉम ऋषभ। तब एक आपको जो मछली पकड़ते हैं ना, फिशिंग नेट को आप डालते हो, मछली को भी पता है ये रिस्क है, बट क्यों आता है? बिकॉज देर इज अ बेट, खाना रख के ऐसे बेच देता है ना फिशिंग नेट। वैसे तब ऋषभ पंत बैटिंग करता है, क्या करता है, बशीर ऐसा बाहर बाहर फेंकता है, लॉन्ग ऑन पीछे रख के डालता है। व्हाट आई वांट टू सी, ऋषभ पंत को मारने देख, आई ऑल्सो वांट दैट एंटरटेनमेंट, उसको मारना आई वांट टू सी, बट आई ऑल्सो वांट हिम टू मेक अ फूल ऑफ द बॉलर। आपको पता है प्लान क्या है, वो प्लान में फंसाओ मत, दूसरा कुछ मारो। जैसे रवि भाई ने कहा था, रिवर्स स्वीप के लिए फील्ड नहीं रखा तो वहां मारो ना, सेम वो ट्रैप में मत जाके फंसा मत। सो आई रियली वांट दैट, मैं देखना चाहता हूं ऋषभ पंत बैटिंग ऑन 143, वो कैसे 200 बना रहे। अगर ऋषभ पंत भी वैसा बैटिंग करेगा ना, इंडिया कभी भी खेल के डिक्लेयर कर सकता है।
मैं बोल रहा हूं आगे का जमाने में इट इज, मैं कहीं इंस्टाग्राम का पोस्ट पढ़ रहा था कि सीनियर प्लेयर्स नहीं है, बहुत सारे रिटायरमेंट्स हुआ है, बट इंडिया नो हाउ टू बाउंस बैक। मैं बोल रहा हूं भाई लोग, ये जो इंडियन टीम है ना, वो आगे के जमाने में इट विल बी द बेस्ट टीम। कोई कोई जो वेस्टर्न टीम्स है, कोई भी टेस्ट टीम है, they'll not be able to match the quality। इंडिया का जो ये बैटिंग लाइनअप का क्वालिटी, कितना भी मैं बोलता हूं ना, बाकी दूसरे टीम का नहीं है। इंग्लैंड टीम के पास भी इतना क्वालिटी नहीं है। थोड़ा हम दिमाग अप्लाई करके टेस्ट मैच क्रिकेट को टेस्ट मैच की तरह हम अप्रोच करेंगे, दीज टीम्स विल नॉट इवन कम क्लोज। अगर ऋषभ पंत स्टार्ट्स प्लेइंग लाइक दैट, इंडिया विल बी वेरी वेरी टफ टू बीट। इट इज नॉट अबाउट दिस टेस्ट मैच, लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। अभी आप देखो, इसके वजह से अगला गेम में विकेट में सीम मूवमेंट रहेगा। अगर सीम मूवमेंट रहेगा, दैट इंग्लिश बॉलिंग अटैक वर्सेस इंडियन बैटिंग लाइनअप, इंडियन बॉलिंग अटैक वर्सेस दैट इंग्लिश बैटिंग लाइनअप, दैट्स गोइंग टू बी फन टू वॉच। विमल भाई, यू आर नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ 5 टेस्ट मैच सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू। बॉलर लोगों को एक्स्ट्रा ओवर डालने दो, पुल देम टू द ग्राउंड, नीचे रबल में डालो। टेस्ट क्रिकेट इज दैट, इट रिक्वायर्स मेंटल टेनासिटी। आपको नीचे, when you find them down, put them down, put the feet on top of them, absolutely plunder them. That नहीं, is मेरे test match मेरे cricket. मेरे कहने का मतलब था, ज्यादातर लोगों को लग रहा था इंडिया ने टाइम कहीं कम तो नहीं छोड़ा था। 550 के बाद डिक्लेयर, आपके पास टाइम ज्यादा इंग्लैंड रहता। इंग्लैंड एक दिन पूरा खेल कर एक टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये जो इंग्लिश बैटिंग लाइनअप है, कोई चांस नहीं है। उनका 2 सेशन दे दो, ड्रॉ नहीं करेंगे, आउट हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं, आप लोग ऐसा बात कर रहे हो कि विराट का जो है 60 ओवर्स ऑफ हेल, क्या होता है 60 ओवर्स ऑफ हेल इन लॉर्ड्स ऑन डे 5? दैट इंग्लिश बैटिंग लाइनअप व्हिच हैड डिफेंसिव टेक्निक कुडंट लास्ट 60 ओवर्स। उनका डिफेंसिव टेक्निक भी ठीक नहीं है, ये लोगों का डिफेंसिव टेक्निक भी ठीक नहीं है, उससे भी खराब है। जो रूट के अलावा कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो बेन डकेट कैन क्रिएट एन इंपैक्ट। बट आपने क्या किया, आकाशदीप को टीम में लाया। आकाशदीप इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट। वो लेफ्ट हैंडर्स को तकलीफ देगा। यू हैव सिराज हु विल कम इन ऑल डे। आपके पास 2 स्पिनर है वो जो रफ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इवन ऑन अ गुड विकेट। मैं बोल रहा हूं, ये टेस्ट मैच, इंग्लैंड टेस्ट मैच में यू डोंट एक्सपेक्ट दीस स्पिनर्स टू रन थ्रू द बैटिंग लाइनअप, बट Washi and Jadeja can plug away and get 1 wicket or 2 wickets each. So आपको क्या, बुमराह is also back into the next game. You bowl less, boss. As an Indian bowling lineup, आप कम डालो, उनको ज्यादा डालने दो। आप कम डालो, वो लोग कैसे भी आपको फील्ड में खड़े करने वाले नहीं है। They have no intention of grinding you down. Don't worry about it. आप खेलो। मैं बोल रहा हूँ, you play 3 days straight. You bat for 3 days. They can't bat 2 days. वाह, ये 3 तो दिन आपने खेलो, बड़ा। बैटिंग आप पहला चुनो और 3 दिन खेलो। ऐसा अगर विकेट दिया ना, आप 3 हाँ। दिन बैटिंग करो। अब मैं बोल रहा हूँ 3 दिन बैटिंग करो, कुलदीप को भी ऐड करो, वो 2 दिन पूरा नहीं खेलेंगे। ये बड़ा अच्छा नया सुझाव आपने दिया। लेकिन कमिंग बैक, वही जो आपने कुलदीप वाला टच किया है, तो क्या आपको लगता है कि अब कुलदीप को कोई चांस बन रहा है, या फिर विनिंग, क्योंकि आप कृष्णा के बदले बुमराह को लाओगे? See, my point here is, if Indian team can bat so well, इतना अच्छा बैटिंग कर रहे हो आप लोग, आप एक और एग्रेसिव ऑप्शन चुन सकते हो, कुलदीप को ला सकते हो। बट एट लॉर्ड्स आई एम नॉट श्योर। लॉर्ड्स में थोड़ा हमेशा फास्ट बॉलर का जो स्लोप से मूवमेंट रहता ही रहता है, एंड आप इतना अच्छा बैटिंग कर रहे हो। मैं ये देखना चाहता हूं कि एक ही मेरा डिसअपॉइंटमेंट है लास्ट टेस्ट मैच से। हम अगला टेस्ट मैच का प्रीव्यू में वो डिस्कस करेंगे। क्या आप नीतीश कुमार रेड्डी को एक टेस्ट मैच साई सुदर्शन को देकर लेके आया, क्या आप वापस साई सुदर्शन को चांस दोगे? डू यू वांट टू अप्लाई द सेम लॉजिक? बिकॉज नीतीश का बॉलिंग नहीं आया था, बैटिंग में भी इतना काम नहीं आया था। ऑल दैट सेड एंड डन, साई सुदर्शन को दे सकते हैं, एक और बैटर ऐड करो। इफ यू ऐड 1 more बैटर, यू कैन एक्चुअली प्ले कुलदीप यादव। आप बॉलिंग में, वी शुड बी एबल टू सी बॉलिंग एंड बैटिंग सेपरेटली। बॉलिंग का काम इज टू टेक 20 विकेट्स, बैटिंग का काम इज टू मेक द रन्स। आप अगर बैटिंग में कम रन बना रहे हो, प्लीज डोंट ड्रॉप अ बॉलर एंड प्ले अ बैटर। मैं अभी भी बोल रहा हूं, वॉशिंगटन सुंदर इज अ फाइन बॉलर, इज अ वेरी गुड बैट्समैन। He can do a job. He will do a job that he did last game. ठीक ठाक उसने स्टेबिलिटी दिया है, but still, my thought will always be with Kuldeep Yadav, who can pick 5 wickets in a test match. पहला इनिंग्स में 3, दूसरा इनिंग्स में 2, even if it is not, आप ले लो। Let's say they bat well in the first innings, make 400 runs. You can rest your fast bowler. Spinner का उसका विकेट ले सकते हैं. He would get you 2 wickets, 3 wickets, even on a first day or a second day pitch. जिस हिसाब से this English batting lineup is batting, and all said and done, maybe not at Lords, continue the same combination, but हम प्रीव्यू में देखेंगे वो क्या करना है, क्या करना सही है। करुण नायर ने ज्यादा रन नहीं बनाया, बट ही लुक्ड वेरी गुड विद द बैट। हमेशा एक स्कोर देखकर किसी को ड्रॉप कर सकते हो, बट प्लीज डू नॉट डू दैट। करुण नायर हैज बैटेड वेल, ही इज लुक्ड इन फाइन टच।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका स्लिप कैचिंग हैज बीन एन एब्सोल्यूट बैंक. इंग्लैंड में स्लिप कैचिंग इज एज गुड एज गेटिंग एन एक्स्ट्रा बैटर. सो याद रखना होगा उसे. एक एक सवाल ऐश भाई, इस जीत में ऑब्वियसली पूरा अटेंशन जो है आकाश पे गया है और शुभमन गिल पे गया है. आपके हिसाब से और कौन कौन हीरो रहे जहां से आपको लगा इन्होंने मैच को घुमाया? वो कैरेक्टर कौन रहे इस इंडियन टीम जडेजा, में? जो फर्स्ट इनिंग्स का वो पार्टनरशिप था, 211 फॉर 5 थे, वहां से जडेजा इज प्लेड वन मोर जडेजा लाइक इनिंग्स. लास्ट 3-4 साल से उसने क्या किया वैसे इज ऑलमोस्ट रेप्लिकेटेड येट अनदर इनिंग्स एंड जडेजा वाज फैबुलस. जो जिस चीज के लिए आप जडेजा को बैटिंग आप 11 में खेल रहे हो उस चीज को वो हमेशा करते आ रहा है. ही इज गिविंग यू दोस ओवर्स विद द बॉल, ही इज गिविंग यू दैट बैलेंस. A good fielder again at 36-37 years of age. No joke that I'm vouching for it. Or batting में stability. He should have got 100. Very unfortunate again. But Jadeja, the unsung hero, continues his job. KL Rahul again, fabulous. Went under the radar because of what the others did. होता है सिराज, आकाशदीप के बारे में बात किया, but Siraj is doing Siraj things. Washington Sundar played a crucial cog. All in all, Rishabh Pant also played well, but I don't want to see him falling into these traps. I would love to see Rishabh Pant achieve his potential. हम सबको ये चाहिए कि ऋषभ पंत एंटरटेन करे हमें, बट एंटरटेन कर सकता है. एंटरटेन कैसे कर सकता है? तब रेस्ट्रेंट चाहिए, तब दिखाना चाहिए. ऋषभ पंत इज नॉट अ न्यू बी एनी मोर. सो मैं ऋषभ पंत से ऋषभ पंत की तरह, उनका स्टैंडर्ड के तरह आई वांट टू बेंचमार्क हिम. ऋषभ पंत इज अ फैबुलस प्लेयर. ही इज नॉट एडम गिलक्रिस्ट बॉस. बहुत सारे लोग एडम गिलक्रिस्ट से कंपेयर करते हैं. एडम गिलक्रिस्ट डिडंट हैव दिस गुड डिफेंस. ऋषभ पंत हैज अ हाई क्वालिटी डिफेंस. Rishabh Pant should be compared with some of the best batters, not with Adam Gilchrist. Adam Gilchrist is a fine batter. Adam Gilchrist was a very good gloveman who took games away batting at number 7. Rishabh Pant is batting at number 5. The things are very different. Rishabh Pant can do punt things. So I want to see that from Rishabh, and I think it is only a matter of time. If he sees Gil doing what he is doing at this point of time, if he sees what KL Rahul is doing, if he sees what these guys are doing, it is only going to do a world of good for Yashasvi and Rishabh Pant. फाइनल क्वेश्चन ऐश भाई, व्हेन यू हैव आपके पास जब इस तरह का एकदम ऑलमोस्ट परफेक्ट टेस्ट मैच होता है 3 दिन के गैप के बाद, कितना टफ होता है एकदम रेप्लिकेट करना? क्योंकि इस टीम प्रेशर में थी, एकदम परफेक्ट टेस्ट मैच, ड्रीम टेस्ट मैच था. उसके बाद से कितना आसान, एंड आपको लगता है रिसेंट टाइम में आपने इससे परफेक्ट, इससे बेटर टेस्ट मैच आपने देखा कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टिवली सब लोगों का? complete test match. It's a complete test match. If I'm Gautam Gambhir sitting inside the dressing room, I'm putting my feet up, having my cup of coffee and enjoying the third test. Perfect test match. England have a million questions in front of them. बोल सकते हैं आके we want to stay true to the game, we will do what we are doing, we will not change our style of cricket. ये सब बोलने के लिए बहुत आसान लगता है. Your captain is not getting runs. More than 2-3 सालों से उसने कुछ परफॉर्मेंस दिया नहीं. इंडिया में आके तब अच्छा विकेट में बैटिंग करते, विकेट देख के बोल्ड होने के बाद विकेट को देख के गुर के चले जाता है. इंग्लैंड में जाके पहला बॉल ऐसा सिराज ने शॉर्ट बॉल डाला, एक्सपेक्ट नहीं किया. आके रिवर्स स्वीप मार के पहला टेस्ट में आउट हो रहे हो आप जडेजा को. तो इस टेस्ट मैच में भी आउट होके जा रहे हो. एक्चुअली बेन स्टोक्स हैज बीन द बेस्ट बॉलर फॉर इंग्लैंड, बट बैटिंग के हिसाब से जितना एबिलिटी है, ही इज नॉट एबल टू ट्रांसलेट दैट. दैट इज अ प्रॉब्लम. बट वो आके डिफेंस भी खेल नहीं सकते क्योंकि बाकी सारे बैट्समैन को बोल रहे हैं बैस बॉल खेलो. सो इट्स बिकम अ रियल कैच 22. योर कैप्टन इज नॉट परफॉर्मिंग. आपका जो टॉप ऑर्डर है इज गेटिंग एक्सपोज्ड. यू डोंट हैव आंसर्स टू आकाशदीप. जो रूट हैज बीन केप्ट क्वाइट. आपके बॉलिंग में दम नहीं है. स्पिनर का कुछ, you want to continue Shoaib Bashir, but I don't know what is there to see. There's not much coming out of Shoaib Bashir either. Not able to bottle up runs. Lot of question marks on England's side. If you want to continue baseball, you have to play on flat decks. आप क्या flat deck देने वाला है? आप flat deck देने के बाद आप you want to chase again in Lords? So many questions. आप seaming conditions देना चाहिए अभी, because your bowlers have a lot of time on the field. But if you have to give seaming conditions, can your batsmen dance? I don't think they can. $1 million question awaits England at Lords. उसके लिए हम प्रीव्यू करेंगे. If I am Gautam Gambhir, I am sipping my coffee, putting my legs on top of the bench and enjoying my view in London right now. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्ते लंदन में फिलहाल इतना, लेकिन नमस्ते लंदन का अगला एपिसोड जो हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं, जहां पर लंदन में जो टेस्ट मैच होने वाला है, लॉर्ड्स में क्या कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है, कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उन सब पर बात करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो ऐश की बात के जो और तमाम दर्शक आप हमारे कमेंट्स के बारे में, जो इंग्लैंड बेसबॉल की स्टाइल और वो सब के चीज में, और हमने जो स्क्रीन ग्रैब्स किया था उसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स एनालिसिस किया, उसके वो सब के ऊपर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख लीजिए. हम पढ़ के उसके लिए जवाब देंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आज की बात, एंड दिस इज अ रैप ऑन नमस्ते लंदन.